बाबा जी का दौरान लड़ाई सर जो है वो धड़ से अलग हो गया, तो फिर वो बाबा जी हाथ में तलवार उठाए बगैर सर के जो है वो अपने जो मुखालिफ लश्कर था उसके साथ लड़ाई कि बाबा जी का जो बरादरी थी, ज़ात बरादरी थी, जी। वो क्या जी बाबा जी सरकार जी तो वो जो थे वो राजपूत बरादरी से उनका तल्लक था। राजपूत सलैरी जी थे? हमारे बड़े थे वो। अच्छा जी वो बाबा जी का जी हम बाबा जी की बस नस्ल में से ही हैं, आल औलाद में से ही हैं, गद्दी नशीन है। आज उस महान बाबा जी का दिन है जिसको भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में मनाया जाता है। तो हम बात करने जा रहे हैं बाबा चामलियाल की। तो भाइयों, बाबा चामलियाल का इतिहास बहुत ही पुराना इतिहास है, 400-500 साल पुराना इतिहास है। वो लोगों की सेवा करते थे, लोगों को ठीक करते थे। आज भी जो भी उनकी दरगाह पर जाता है, चाहे वो भारत के जम्मू सेक्टर के सांबा इलाके के जो रामगढ़ सेक्टर है वहाँ हो, या फिर जो अपोजिट उसके जफरवाल नारोवाल साइड के जो चामलियाल गाँव है वहाँ पर हो, दोनों देशों में उनका इलाज होता है। क्योंकि बाबा जी का एक जगह धड़ गिरा था और एक जगह वो लड़ते हुए आगे गए थे। दोनों जगह उनकी मज़ारें बनी हुई हैं। तो जो मज़ारें बनी हुई हैं वहाँ पर उनको याद किया जाता है। आज लाखों की तादाद में जम्मू से लेकर पंजाब तक जो जम्मू में लोग इकट्ठे हुए हैं, और दूसरे देश में वहाँ पर भी उनके पंजाब में जो सियालकोट जफरवाल वगैरह जितने भी इलाके हैं उनसे वो इकट्ठे हुए हैं, और दोनों साइड उनकी मज़ारें हैं। 2018 तक जो पाकिस्तान की ओर से उनको चादर चढ़ाई जाती थी और जहाँ से शरबत वगैरह ली जाती थी, अभी वो नहीं ली जा रही है क्योंकि उसके बाद कुछ फायरिंग वगैरह हुई तो उसके बाद नहीं है। लेकिन दोनों देशों में उनको माना जाता है। लेकिन बात देखने की ये है कि कुछ लोग उनको बाबा दलीप सिंह मनहास के नाम से जानते थे, और कुछ जो दूसरी तरफ है जो उनकी गद्दी है वो मुस्लिम राजपूतों के पास है, जो कि सुलेरिया राजपूत हैं। अब इनका कन्फर्म नहीं है कि वो मनहास हैं या सुलेरिए हैं, क्योंकि जो ये इलाका है, जो ये जितना भी इलाका है जहाँ पर सुलेरिया राजपूतों की आबादी ज़्यादा थी, जो 1947 से में जो ये रामगढ़ बकाला इलाका जहाँ पर अभी कुछ राजपूतों के गांव बचे हैं, बाकी इस पूरे इलाके में 84 गांव सुलेरिया राजपूतों के थे। मनहास सिंह वो थे पहले, लेकिन बाद में उन्होंने हो सकता है कि मुस्लिम धर्म अपना लिया हो, उसकी वजह से बाबा बन गए थे। जैसे बाबा शादी शहीद जो चिब थे, धर्मचंद चिब, ऐसे ही क्योंकि उनकी मज़ार बनाई जाती है अगर वो क्षत्रिय हैं। क्योंकि ये जो नीचे वाला इलाका है, इस पूरे इलाके पर मनहास टप्पा और सुलेरिया टप्पा था, और आज भी जो पारसिली साइड जो इलाका है वहाँ पर 284 गाँव सुलेरिया राजपूतों के है और 36 गाँव मनहासों के हैं। लेकिन 1947 में जो रामगढ़ RS पूरा ये इलाका भी सुलेरियों का ही था ज़्यादा। तो जो उनका जो नज़रिए से क्या बोला जाता है वो अभी सुने, जो कि ये बताई जाती है कि बाबा जी की जब वहाँ पर लड़ाई हुई, पार्टीशन से पहले बाबा जी की लड़ाई हुई, और बाबा जी के मुतल्लिक़ कहा यह जाता है कि बाबा जी का दौरान लड़ाई सर जो है वो धड़ से अलग हो गया, तो फिर वो बाबा जी हाथ में तलवार उठाए बगैर सर के जो है वो अपने जो मुखालिफ लश्कर था उसके साथ लड़ाई करते, और उनके सर जो है वो कलम होते जाते, और बाबा जी ने बगैर सर के जो है वो कई सारे लोगों को जो है वो वहाँ पर गिराया। लड़ाई क्यों हुई मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। बताया ये जाता है कि बाबा जी की उस वक्त शोहरत जो है वो अपने उरूज पर थी। तब भी बाबा जी की मनता जो है थी वो तमाम धर्म के लोग, तमाम मसालिक के लोग जो है वो उस वक्त भी बाबा जी के पास हाज़िर होते, दुआए खैर के लिए हाज़िर होते, अपने मसाइल के लिए, अपने रूहानी मसाइल के लिए हाज़िर होते। कुछ इसी तरह हुआ आज से तकरीबन 400-500 साल कबल, जब बाबा जी को बहुत शोहरत मिली, और फिर बाबा जी के उसी बस्ती के रहने वाले लोग जो थे वो बाबा जी की शोहरत से खाइफ हुए, और उन्होंने बाबा जी के साथ जो है वो एक महाज जो है वो खोल दिया, और वहाँ पर जो है उनको इस तरह से शहीद किया गया जिस तरह के मैंने आपको बताया। पर मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं बाबा जी ख्वावर अब्बास, जो कि पाकिस्तान में बाबा जी के दरबार के जो गद्दी नशीन हैं यहाँ पर, उनसे कुछ इस मुतालिक जानते हैं कि बाबा जी का इनके साथ ताल्लुक़ क्या है। इनसे पूछते हैं कि जो मैंने बात की उसके मुतालिक ये क्या नॉलेज जो है रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले ये बताएं कि बाबा जी की दरगाह तो सब लोगों को पता है कि भारत में वाक़या है, तो यहाँ पर आप उनके गद्दी नशीन हैं। जाता है बाबा जी का नाम दलीप सिंह था, तो दलीप सिंह नाम जो है वो मुसलमानों का नहीं है,
इंडिया में ही कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि बाबा जी गैर मुस्लिम थे। ये जो बाबा जी की करामतें हैं, ये जो 400-500 साल से चल रहा है सिस्टम, चंबल खार एलर्जी कैंसर के लोग आते हैं, बेऔलाद लोग आते हैं, अपनी अकीदत से लोग आते हैं, और जो भी कोई अपना मसला लेके आता है बाबा जी की बस्ती में जो तो उनको ज़रूर हल करते हैं। खाक के बारे में ये भी सुना है कि जब आप लोगों को खाक देते हैं उनके साथ आप एक परहेज़ भी बताते हैं कि आपने चारपाई पे नहीं लेटना, आपने ज़मीन पे लेटना है जब तक आपने ये खाक, उसकी क्या वजह है? जी वो वजह कुछ भी नहीं है, बस ये हमारे बड़ों की बातें हैं। ये जो खाक है इसका बस बड़े एहतराम के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीन पे बैठ के इस्तेमाल किया जाता है, साफ़ जगह पे बैठ के इस्तेमाल किया जाता है, और नीचे बैठना सोना होता है, बस इसका एहतराम ही करते हैं। ठीक है, ये बात है। अच्छा ये भी बताएं कि बाबा जी का जो बरादरी थी, ज़ात बरादरी थी, वो क्या? जी बाबा जी सरकार जी तो वो जो थे वो राजपूत बरादरी से उनका तल्लक, राजपूत सलहरी जी थे। हमारे बड़े थे वो। अच्छा जी वो बाबा जी का, जी हम बाबा जी की बस नस्ल में से ही हैं, आल औलाद में से ही हैं, गद्दी नशीन है। ये हमारा सिलसिला चल रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो पहले दादा परदादा, फिर हमारे बाबा, तो अभी जो हमें मुंतखब किया हमारे बाबा ने, दस्तारबंदी की है। जी खुदा जाने कि बाबा जी किस धर्म से थे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर धर्म के लोग उनको अकीदत के साथ याद करते हैं, और ये बात भी सामने आई है और तहकीक के मुताबिक ये भी पता चला है कि बाबा जी का ताल्लुक राजपूत या कबीले से था। सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें। तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं।